डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 5 तक। No, sir. मेरे को लगा तो गायब ही हो गया दोबारा। No, sir. क्वेश्चन नंबर 10 तक। सर हाँ जी, सर ये नंबर Sir, 10 है. एक सेकेंड। हाँ सुरभि। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना जो हाँ सर इसमें जैसे लिखा है बॉडी हैज अ वेट 90 kg, हाँ तो सर मतलब 90 kg लिखा है तो ऐसा नहीं लगा कि मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये मास तो नहीं है कहीं। अच्छा, इसलिए तुमने सर फिर मतलब 90 कर दिया। हाँ सर, मैंने भी सर ऐसे ही किया था। बट मैंने सोचा कि 20 kg वेट है ना लिखा हुआ। बट मेरा वेट में फिर किलोग्राम सर वेट में फिर न्यूटन आता है ना पर साथ में। एक्चुअली अरे जब हम न्यूटन की जगह केजी वेट भी तो लिख केजी वेट देते हैं। लिखते हैं ना। हमारा वेट भी तो केजी में ही रिफ्लेक्ट होता है जब हम करते हैं। और सर यार, आंसर आ रहा था हमारा सुनो। 400 किलोग्राम वेट आ रहा था, सॉरी 400 किलोग्राम 40 किलोग्राम आ रहा था। 40 किलोग्राम आ रहा था। अच्छा, बट एक सर बात, जैसे अभी नंबर 1, हाँ, एक सेकंड। नंबर 1 चीज ये जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर क्वेश्चन में वेट दे रखा है और साथ में अगर यूनिट्स केजी में भी दे रखे हैं तो उसको तुम लोग मतलब जैसे ये क्वेश्चन है ना तो वेट मान के ही चलना है इसको। ऐसा नहीं है कि 90 केजी उसका वेट हो गया, होगा उसका 900 न्यूटन ही होगा वेट तो, यस बट सेंस उसकी कहने की वेट है, मतलब दैट मींस 90 केजी वेट द क्वेश्चन ओके वांट्स टू सर। से, राइट। अगर यहाँ पे वेट मास मतलब वर्ड, कि हाँ अगर वर्ड यहाँ पे मास लिखा होता 90 केजी और मास ऑन दी मून पूछा होता फिर हम 90 केजी ही टिक करते। यस सर, तो आंसर सेम होता। ओके सर। बट सर ये मास का मतलब है ना कि जो उसका 40 किलोग्राम उसका एपरेंट वेट होगा ना, ये तुम कहेंगे अगर एपरेंट उसको मून हाँ, पे एपरेंट मून मून पे पे जो होगा। वेट है यस सर, उसका मतलब मास तो सेम रहेगा ना, उसका जी की मास तो सेम ही वैल्यू के रहेगा। फर्क हाँ से जी, उसका जी बिल्कुल की जी, वैल्यू के यस राइट, यस। यस सर। तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ही हमें करना चाहिए। बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से। आपको क्वेश्चन में आपको वेट दिया हुआ है ना, वर्ड यहाँ पे Yes, वेट sir. लिखा हुआ है मतलब इट मींस वेट। ठीक है सर। 10 तक। 10 10. 10 क्या कह रही है? रॉकेट ऑफ मास m is launched vertically from the surface of the earth with the speed initial speed v assuming the radius of the earth radius r of the एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। ये देखो वो सर, हर चीज में तीन बार देखो कर लिया फिर भी नहीं हो रहा सर। फिर भी नहीं करा। सर मेरा भी नहीं हो रहा था, फिर मैंने v से डिवाइड कर दी, v स्क्वायर से डिवाइड कर दी क्वेश्चन, फिर निकल गया। सर क्योंकि ना मेरा 1 सर - ये 2r/v² आ रहा है, मेरा ऐसे आ रहा है, और रिवर्ट कर लेते. देख लेते रिवर्ट हैं। करके ये आ रहा है। तो फिर मतलब अबे आंसर तो टिक करती ना। नहीं वो 1/h था क्योंकि इसीलिए अच्छा ठीक है। मेरा ऐसे। रॉकेट ऑफ मास m is launched vertically from the surface of the earth। इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है v है, सरफेस ऑफ द अर्थ से यहाँ पे r होगा। ये मैक्सिमम हाइट लेट्स से h तक गया तो ऊपर r प्लस h रहेगा। हमें r फाइंड करना है, सॉरी h फाइंड करना है, ठीक है। यस सर। तो ए पॉइंट से लेके लेट्स से यहाँ पॉइंट तक गया बी पॉइंट तक, तो ए से लेके बी तक हम टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टोटल एनर्जी एट बी, दैट मींस टोटल एनर्जी एट ए इज हाफ Half mv square. v स्क्वायर माइनस gmm by r माइनस gmm/r इज इक्वल टू माइनस gmm by r प्लस माइनस gmm/ छोटा r या r प्लस r r प्लस h r प्लस और r। प्लस 0 हो जाएगा। यस यस सर। यस सर। ठीक है, सर mm यहाँ कट गया सब में। हाँ m हाफ लगा दो, v स्क्वायर। बिल्कुल। तो यहाँ से v स्क्वायर बाय 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, जी एम कॉमन लेंगे इधर, 1 बाय यहाँ r माइनस 1 बाय r प्लस h। r प्लस h। यस dm को gr स्क्वायर लिखेंगे बाद में, यस सर। यस सर। तो Yes. gr/h/r r प्लस h हो h जाएगा। अपॉन r प्लस h बने बच्चे। ये आ सर गया, r भी काट दो। ये कट गया, तो मेरे पास v स्क्वायर बाय 2 बचा जी आर एच अपॉन। r प्लस h। r प्लस है। अब मुझे h चाहिए है ना, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं या इधर ले जाते फिर v इधर ले r जाते हैं, तो प्लस h r को। प्लस एच डिवाइड बाय h। ये टर्म
ये उठा के मैंने उधर ले गया, सिर्फ h इधर लेके आया हूँ, बाकी सामान उधर। 2gr डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यहाँ पे अलग अलग करेंगे। आ गया सर One. आंसर। ठीक है, ये वही वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो हमने, हाँ हाँ आर्यन, इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने एसी से निकालना था। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद नहीं है तो ये लगा दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। सर कौन सी वेलोसिटी? ये वाली वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला एक क्वेश्चन की फॉर्म में किया था ना, ये निकाला था, सर वो इन्फिनिटी Root of- वाला। 2gh अपॉन r प्लस h बाय, सर वो जो मैं पूछ रही थी मूल, अच्छा अपॉन h प्लस r वाला। है ना, हाँ ये वाला, यस ठीक है ना। सर इससे निकल नहीं रहा मेरा, मैंने तो इसे किया निकलेगा, था। अरे वही तो चीज है। नहीं निकल रहा सर, मेरा तो आंसर ही कुछ और चला जाता है। अरे सिमर, यस सर। अरे वही तो चीज है, उसी से तो ये इसी को तो रीअरेंज करके ये आएगा, उसी से तो आगे चल रहे हैं हम। मैंने गलत नंबर दिया। हाँ तुमने कुछ गड़बड़ की है, 1 को इधर लेके जाएंगे, h बाय r इज इक्वल टू 2gr। हाँ जी, ये आपने r प्लस h तो सर लिख दिया। नीचे R लिख दिया, H आएगा। हाँ जी सर। कहाँ पे? सर R प्लस H अपॉन H। यस सर। किधर? लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड पे देखो ना, कहाँ पे? जहाँ पे सर लेफ्ट साथ वाला। नहीं सर, इसके आधा साथ लेफ्ट हो गया। ये हाँ, ये वाला। sorry। जहाँ पे आपने 2 नंबर लिखा हुआ है। ये सर इससे कंफ्यूज हो ओ हाँ ठीक है, 2 भी नहीं लिखा हुआ। तो 1 प्लस r बाय h हो जाएगा सर। Yes. ये ठीक कर लो फिर इसको, राइट। सही बात है, r अपॉन h इज इक्वल टू 2gr बाय v स्क्वायर माइनस 1। -1। ठीक है जी, उसके Yes, बाद sir. इसको रिवर्स कर देते हैं, h उधर ले जाओ, ये सारी टर्म इधर ले आओ, r अपॉन 2gr अपॉन v स्क्वायर माइनस। मेरा तो सर अब इसको कैसे फिर? हाँ बस तो यही तो है आंसर तो है। है आंसर। अच्छा ठीक है, c से मैच कर गया। यस सर। सर हाँ जी, सर इसमें से मतलब हमें सर हिंट कैसे मिला कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है? भाई ऐसे क्वेश्चंस में हमने आज तक किया क्या जिस और क्वेश्चन में कुछ ना एनर्जी लगे कंजर्वेशन की है। कंजर्वेशन लगा दो, सब निकल जाता है। जब भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया हमने एनर्जी कंजर्वेशन ही तो लगाया है, प्रैक्टिस इज द हिंट। यस सर। ओके सर। सर मैंने वी से करने की कोशिश की थी, मेरा तो गलत आ गया, फिर मैंने कहा कुछ नहीं, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, निकल गया। तुमने कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी होगी उसके बाद यस सर। रीअरेंजमेंट में। ओके मैंने उधर अंडर रूट हटाया, उधर स्क्वायर नहीं किया वी का। 12th हाँ तो 12 12th सर तो मेरे को लगा डी आंसर होगा इसका। मेरा भी सेम, मैंने भी मार्क सर, मैंने भी डी मेरे किया को था भी सर। लगा। मेरे को ये लगा सर क्योंकि ये एग्जाम था इसलिए मैंने डी किया नहीं। सर हमने एक फॉर्मूला नहीं किया था वेक्टर के फॉर्म में, क्या? f वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू माइनस f वेक्टर 2 1, उसमें हमने फॉर्मूला लिखा था ना कि f इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन r क्यूब इनटू r वेक्टर 1 2। तो मेरे को लगा वो r के डायरेक्टली पूछना, तो मैंने a लगा दिया। किस्मत से सही हो गया सिमर ये तो फिर। सही बात है, तुम्हारा तो ये तुक्के ऐसे से ही थोड़ा सही हो ना- गया हाँ सिमर, तुमने तो तुक्के से ही सही कर दिया इसको। बाद में मैंने ये सेंट्रीपिटल से करना था। अरे समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या सर है। सेंट्रीपिटल से करना था। अरे सुनो इधर कुछ भी नहीं है, उसने पहली बात तो यहाँ पे कंडीशंस देखो साथ में। यस Yes, सर ये अभी तो ये छोड़ दिया फिर कंडीशन से देख के। सर ये सुनो, G प्रोपोर्शनल टू R करके करेंगे ना? राइट कौन बोल रही है? सर इसका। ख्याति। अच्छा सॉरी। कौन, ख्याति? यस सर। हाँ राइट, वैसे ही होगा ये। एक्चुअली जो होता है हमें फोर्स निकालनी है, हमें फोर्स होता है Gmm बाय r स्क्वायर। R। है ना, फोर्स या r स्क्वायर, ये तो होती है छोटा g, तो f इज इक्वल टू Yes, बेसिकली mg हो गया ना, वही हो गया m Yes, इनटू g, sir. है ना। तो बेसिकली f का रिलेशन वही बनेगा जो g का बनेगा, हाँ कि ना। यस 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 सर। अब मुझे पता है कि g इनसाइड अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। यस सर। इनसाइड अर्थ का sir. मतलब क्या होता है? Outside. r इज लेस देन r। छोटा। यस सर। यस सर।
एंड आउटसाइड अर्थ इज g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। Yes, sir. आउटसाइड अर्थ इसमें मतलब स्मॉल r आर ग्रेटर हो जाए। Small or greater than big R, जो भी। ठीक है। अब नहीं आर आपने स्मॉल देन आर कैसे लिखा? इनसाइड अर्थ, सर इनसाइड द अर्थ स्मॉल आर छोटा होता है ना। इनसाइड अर्थ, एक सेकंड, इनसाइड अर्थ जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द अर्थ से छोटा होगा। सर फिर तो yes, फोर्स का yes, फॉर्मूला sir. ही बदल गया। फोर्स का फॉर्मूला ये बोलो तो ये आएगा। फोर्स तो जी के डायरेक्टली अच्छा प्रोपोर्शनल सर आएगी। उसमें मास में वेरिएबल रहेगा ना इस केस में फिर, है ना सर? किसका मास? अर्थ का, क्योंकि अर्थ हम का मास, अगर बिल्कुल। रेडियस छोटा हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर हम इस- वो डेंसिटी वाले में भी कन्वर्ट बिल्कुल, करके कर सकते हैं। राइट, उसी से आता है ना डेंसिटी वाला फॉर्मूला जो होता है वो 4/3 पाई रो जी रो आर, जी आर। Yes, sir. ये फॉर्मूला होता है ना। यस सर। तो इसमें Yes, जी जो है yes, डायरेक्टली sir. प्रोपोर्शनल टू आर होता है। यस सर। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, बस इतना तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इतना याद है तो सही है, अदरवाइज तो- निकल जाएगा 2 सेकंड में ये फॉर्मूला। सर एक मिनट, जो हमने ये निकाला है जी एक इनवर्स एक सेकंड से एक सेकंड, ये जो चीजें हमने जो ये प्रोपोर्शनलिटी निकाली है ना, अगर प्रोपोर्शनलिटी भी याद नहीं है तुम लोगों को, जस्ट ग्राफ तो याद होता ही है। ग्राफ तो याद होगा तुम सर लोगों ग्राफ से Yes, ही याद graph Sir. याद नहीं को, ग्राफ था से सर। ही याद था। तो He जी directly डायरेक्टली प्रोपोर्शनल proportional टू to आर और जी ये याद है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Proportional to 1 by R square. 1/r ये वाला जो हिस्सा है दिस इज इनसाइड अर्थ, सरफेस ऑफ द इनसाइड ये सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती यहाँ तक है, उसके बाद आउटसाइड द अर्थ है। आउटसाइड। ठीक है, तो अब क्या है, इधर हम जो कंडीशंस हैं यहाँ पे, ये आउटसाइड वाला पूछ रहा है वो, ये वाला, यस ये वाला और ये वाला। तो आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो यहाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर कर दिया उसने, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कर दिया, तो दोनों गलत हो गए। अब इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होना चाहिए, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। इनसाइड है ये भी इनसाइड है, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इसलिए ये सही हो गया। गॉट इट? नाउ टेल मी सिमर। यस सर। यस सर जो हमने ये केस लिया है, जो आप पाई वाला समझा रहे थे 4/3 पाई रो जी आर, इसमें ये वाला समझ नहीं आया, करना क्या था इस फॉर्मूले का? इससे प्रोपोर्शनलिटी निकालनी थी, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा ठीक है। सर ये जो आपने लिखा है ना जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर, उसके बाद r इज मोर देन r, ये सरफेस के बाद है ना, इसीलिए। सरफेस के बाहर है। ठीक है सर। ठीक है, इनफैक्ट ऐसे होता है। सर हम जी का रिलेशन ना लेके सीधा ही फोर्स वाले फॉर्मूले m को ही 4/3 पाई r क्यूब वाला कर सकते हैं ना? यहाँ पे यस सर, मास को ही सीधा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में कन्वर्ट करके हाँ एक ही बात, रिलेशन तो सेम ही आ जाएगा। एक ही बात है। ठीक है सर। 15 तक तो 15 एक मिनट, ये सर बता दो एक बार, ये बोला 15 वही है। मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है? हाँ Module मुझे question. पता है, मेरे को Module पता है, मेरे को मॉड्यूल का। निवेदिता, द कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म मास टू बी अ ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है निवेदिता? तो जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है, तो कौन भी एस्केप नहीं कर लाइट सकता, भी नहीं एस्केप कर सकते। लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, मतलब एस्केप वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन velocity of light वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला root 2 gm by r। √2 gm/r should be greater than speed of light। तो इतनी ज्यादा होती है कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होती है, मतलब वो। एस्केप तो ब्लैक होल प्रैक्टिकल है वैसे? ब्लैक होल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है अभी, थियोरेटिकल है अभी, कुछ किसी ने ऐसा ढूंढा नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, सर अभी तक पता नहीं है ब्लैक होल है भी या नहीं। पर 16 सारी मतलब थियरीज हैं, थियरीज के हिसाब से है। कौन सा क्वेश्चन? 16 भी बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16th बोल रहे हैं वो, बोल रहे हैं। निवेदिता। निवेदिता, yes ये तो बहुत ही मतलब लास्ट में जाके हुआ था ये क्वेश्चन। ये तो इजी था। ये भी मेरे उसका को है, पहले समझ ही नहीं आया यार, -5/2 क्या है, क्या करना क्या है इसका, फिर बाद में ये भी समझ मॉड्यूल आया। का क्वेश्चन है। यस काइंड ऑफ कहाँ पे था ये मॉड्यूल में? मॉड्यूल पे है।
उसमें आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया होता है, इसमें आर अच्छा R raised ठीक to है, power n था आर ना, नॉट आ जाता है वहां पे, ठीक आर जीरो। एन वाला, हाँ एन R वाला। raised to हाँ power n ठीक था है, ना, तो n पे कुछ भी डाल दो। N वाला क्वेश्चन वहां पे भी आ रखा है हमारे यहाँ पे आगे आगे Yes, टेस्ट। N1। बट फिर बाद में से दिमाग चल गया था इसमें तो। किसने, सिमर ने पूछा है ना? नहीं निवेदिता, वेदिता ने। सिमर तुमने टाइप किया हुआ है? मैंने टाइप किया, मैंने कब टाइप किया? मैंने लिटिल chat- प्रूफ है। अच्छा सिमरन, सिमरन सॉरी होएगी। सिमरन है, अरे सिमरन, सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी, मैंने सिमरन। वुडू करने के बाद चैट ही नहीं खोली। हाँ सिमरन है, ठीक है। आई रेड इट रॉन्ग। कुशल अग्रवाल भी है। हाँ जी अग्रवाल साहब, आप बताओ जरा, अनम्यूट करो। यस सर। हाँ भाई क्या करेंगे बता। सर पता होता तो कर ही लेता। अरे वाह, मैं बोलूं जितना मैंने ये तो बहुत ही सही था, कितना अच्छा आंसर किया सर उसने। अच्छा ये तो था। बहुत ही सही है। मतलब बढ़िया क्वेश्चन आंसर को, मैं बोलूं जितना मैंने ट्राई किया है। हाँ एक सेकंड पहले कुछ अग्रवाल साहब को थोड़ा, तालियां मार सर। तालियां मारते हैं सर इसके लिए। कुशल यस सर। मतलब कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता, यू विल नॉट इवन ट्राई टू डू दैट, कोई भी अप्रोच लगाएगा ही नहीं। यू नो व्हाट, तेरे को पता है मैं क्यों पूछता हूँ क्वेश्चन? सर क्यों? अच्छा पता नहीं। ताकि हम दोबारा सॉल्व ताकि हमारी गलत अप्रोच ठीक हो सके, हमारा दिमाग चल जाए, खुले थोड़ा हाँ, दिमाग। दिमाग में कॉन्सेप्ट चिपके। ताकि ये पता लगे सही कि बात। तुम लोग क्या सोच रहे हो कॉन्सेप्ट के बारे हाँ में। कुशल तुम क्या सोच रहे हो, कैसे इसको अप्रोच करने की कोशिश करोगे, है ना? तुम्हारी अप्रोच का पता लगे, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गलत सोचा, उस गलत को ठीक करने की वजह से। अब तो पहले ही हाथ गिरा देगा, हथियार गिरा देगा, तो कैसे चलेगा काम यहाँ पे? ओके सर। सर ट्राई करूं एक बार? ट्राई अभी नहीं, पहले करना था, अभी तो टाइम निकल गया, अभी तो लुढ़क गया पेशेंट, अभी क्या करेगा? चलो हाँ निवेदिता तुम कह रही थी, बोलो। सर यहाँ पे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r 5/2 की पावर, मतलब सर माइनस क्यों लगाया आपने? सॉरी माइनस। तो सर जो अब इसमें फिर, अब इसमें सर वो लगा है सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल, आर ओमेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर mv²/r। mv²/r लगा लो, चाहे दोनों से हो वो सर जाएगा। इजी है। वो ना एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है ना उसका, पाई ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय m टी। ओमेगा² लगा लेते हैं यहाँ पे, तो सर ओमेगा से क्या होगा? ठीक है, ओमेगा से टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड आएगा। ठीक है। तो 1/r⁵5/2 is directly proportional to omega²r is directly proportional to 2π/t का स्क्वायर r। इस r को यहाँ पे नीचे लेके जाओ, तो 1/r⁵7/2 आ गया, यस यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t² आ गया, टी स्क्वायर आ गया। ठीक है। ठीक है सर। तो t², तो t तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं सर स्क्वायर ही निकालना है। सर टी स्क्वायर निकालना। ठीक, सर इसको ऐसे नहीं सोच सकते ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर फॉर्मूला लगा दे? उससे क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम लगा चुके हैं ऑलरेडी, ये वही है। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो नॉर्मल फॉर्मूला है gmm/r², वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, उसकी जगह Yes. ये एप्लीकेबल है। यस ठीक है। सर हाँ जी, मैंने 13th क्वेश्चन देखना सर, उसमें टोटल एनर्जी लगानी है ना? क्वेश्चन नंबर 13। सिर्फ 23 बच्चों का ठीक है। ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है। हाँ मतलब वैसे अग्रवाल साहब हो गया सर अब तो। कैसे? नहीं सर, कल ही बताया सर वैसे मैंने क्लास में, दोबारा बता दे मेरे को जरा, एक बार रोशनी डाल देगा इस पे अग्रवाल। बोलो यस सर। बोलो। सर एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब टोटल एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल होगी। टोटल एनर्जी क्यों ली? सर क्योंकि दोनों ही चेंज होंगी, अगर हम ऑर्बिट चेंज कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी स्पीड के कारण। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे दोनों एनर्जी लेंगे सुरभि,
हाँ सर मैंने ली तो दोनों ही थी, एक बार बस वो कंफर्म करना था कि ये ऐसे ही होगा ना। ठीक है। ओके सर। कुशल तेरे को उस दिन किसी ने वश में कर रखा था क्या, जिस दिन तू मैसेज भेज रहा था मेरे को? हैं? इतनी कॉन्फिडेंटली यू वर सेइंग कि सर ये तो गलत है, मतलब क्वेश्चन ही गलत है। मैं उसको बोले जा रहा हूँ नहीं ठीक है, वो फिर नहीं सर गलत है। क्या भाई ठीक है। तो क्या क्या चक्कर क्या था उस दिन? हैं? फिर बाद में बताता हूँ आपको, चलो। अच्छा बात है। बताना जरूर यार, मैं मतलब मैं बहुत ही हमें भी उत्सुक हूँ जानना है ये जानने सर। के लिए। क्या? हमें भी और कुछ सर हमारे curiosity है। को गुनाह किए हमको भी जान। हाँ कुशल, हमने कौन सा पाप कर दिया, हमें नहीं बताया जा रहा। बता तो चल, बता दे यार कुशल, कोई नहीं। हाँ, तो हमें भी 8 महीने से जानते हैं और सर को भी जितने भी हो गए, मतलब 8 9 10। बताता हूँ सर। है? कहता बता रहा हूँ। अच्छा बता रहे हैं। चलो फिर बता दे कुशल। देखिए सारे रुके हुए हैं, बता दे जल्दी कर। मेरे को लग रहा है। तो मुझे लग रहा है चैट लिख रहा है, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है। टाइप कर रहे हैं। हाँ सर, और म्यूट हो गया, वरना म्यूट भी नहीं होता कभी। तो फिर आप पढ़ के बता दो ना। आप पढ़ के बता देना सर। सर चैट इट टू एवरीवन कर दो। ऐसे इसको पता ही नहीं लगेगा क्वेश्चन को। फिर कॉपी पेस्ट कर देना। कर दो कॉपी पेस्ट। अभी आंता दे सर पास। भेज दिया सर, आप आगे चल तो चलो लो। हाँ सर, जब उसने तक यार कुछ लिखेगा। नहीं है, कुछ नहीं है भाई, उसने सोचा कि इतना कौन पूछेगा, मैंने पोटेंशियल एनर्जी का ही लगा दिया। चलो कोई नहीं, बहक गया था बेचारा। हाँ जी बताओ। सर 18 20 22 22 सर 18। 18। दिव्यांशु तेरी आवाज ही नहीं इतने दिन से सुनी, मैं तो मेरे को कल सर पता है जब एक्सरसाइज डिस्कस होती है ना, मैं सोच रही थी कहाँ पे है ये, मतलब बोल ही नहीं रहा दिव्यांशु के, ये छोटा सा डाउट है मेरा। हाँ मैंने भी सर कल देखा था। सर इतनी ये एक्सरसाइज होता है हमारी क्लास डिस्कस में, हो नहीं गई। हो रहा, नहीं होता ना जनरली। लग तो तो नहीं रहा। दिव्यांशु बोल नहीं रहा, क्या हो गया इसको? A person लग sitting तो in a chair in a satellite feels weightless because The normal force नॉर्मल फोर्सेस जीरो होती है। हाँ भाई सर ये तो कितनी लंबी डिस्कशन हुई थी क्या? कितनी लंबी डिस्कशन हुई थी ये इस तो पे। बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी। ओके सर। क्लासेस लगाया कर भाई, चाहे सुबह वाली अगर नहीं है तो उस टाइम पे एग्जाम्स हैं तो शाम वाली लगा। रिकॉर्डिंग देखने का क्या सेंस है रोज? सर आप इसको एक बार छोड़ दोगे फिर इसने डॉज बॉल की तरह इधर उधर ही करते रहना है। डॉज बॉल की तरह नहीं तब तक छूट है बस जब तक एग्जाम्स है। मेरे ख्याल से अब तक तो निपट गए होंगे। नहीं सर नहीं सर अभी तो शुरू है 18 को इनके। नहीं हुए हमारे तो। सर हमारे भी शुरू होने वाले हैं। और इन्होंने पता है सिलेब कहते हैं कि मतलब पीरियोडिक टेस्ट हैं अभी तो 2-2 चैप्टर होते हैं। हाफ ईयरली जितना सिलेबस है, पेपर का टाइम 45 मिनट्स, पता नहीं क्या करवाएंगे। पता नहीं। हाँ सर मेरे को भी। अरे और क्वेश्चन सर तो वो 45 मिनट के हिसाब से आएंगे। हाँ सर वो भी मेरे को लगता आपके सर हमारे मेरे तो को तो लगता हाफ है ईयरली हो रहे हैं अभी। सर हमारा स्कूल बेस्ट है जिसमें मैं जाती हूँ। अभी तक एक पेपर नहीं दिया है सर मैंने स्कूल का। सर मैंने सर स्कूल वाले बिल्कुल तंग नहीं कर रहे मेरे को तो। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो यार तुम लोग? सर हमें तंग हाँ। करने की हदें पार कर दी और एनुअल फंक्शन में पार्ट लेना कंपलसरी नहीं, वो हमारे लिए नॉन मैंडेटरी कर दिया। मैसेज पढ़ ले दोबारा। अरे थोड़ी होता है मैंडेटरी यार, कमाल हो। अरे मुझे टेंशन देता है मेरे को। अरे नहीं नहीं बोलो क्वेश्चन नेक्स्ट। सर 22 सर 22 ये भी मॉड्यूल का बॉडी इज प्रोजेक्टेड मेरे को याद है vertically upwards from the surface of the planet। मेरे को नंबर भी याद। क्या हो गया यार तुम लोग? जा सही एनर्जी है। कंजर्वेशन लगाओ ना। सर ठीक है लगाया। सर। जब समझ नहीं आए तो किसने पूछा है? अच्छा सर अर्शिया, बोलो। मैं लगा के देख लूंगी, मैंने लगाई नहीं थी। लगाई नहीं? चलो लगा लेना। सेम है जैसे ऊपर किया ना हमने। अरे सेम है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, सर। उसमें भी मैक्सिमम हाइट ही निकालनी थी।
यस ओके सर बस v escape का आधा डाल देना वेलोसिटी। v escape का फॉर्मूला कितना क्या होता है? सर v is equals Root to of v 2gm escape by by 2 भी r, कर सकते रूट हैं। GM by R. GM by R। हाँ बिल्कुल कर Capital R. सकते हैं नितिश। v escape कितना होता है? रूट ऑफ 2gm by r। GM by R. और यहाँ पे v कितना है? v escape का आधा। आधा। सर बस उसके बाद वही हाफ mv स्क्वायर प्लस माइनस प्लस वो Yes. पोटेंशियल एनर्जी जो भी है ना। सर नहीं सर, सीधा ही v की वैल्यू हम पुट कर देंगे रूट ऑफ 2gm by r कहाँ plus पुट h करेंगे? कहाँ कहाँ? v में ही। अच्छा फॉर्मूले v में में ही v का सर। जो फॉर्मूला यस सर। बिल्कुल कर दो कोई दिक्कत नहीं। यार फिर वही चीज आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि जो हमने v का फॉर्मूला निकाला था वो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला था। अगर आप Yes, लोगों sir. को v का फॉर्मूला याद है तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर नहीं याद तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के 2 स्टेप करके और फिर निकल आएगा, राइट? Okay. बट इट इज सेफ कि यू गाइस बिल्ड अ हैबिट ऑफ यूजिंग एनर्जी Energy कंजर्वेशन। condition. Energy conservation. एनर्जी कंजर्वेशन। v के फॉर्मूले में अगर Yes. कुछ गड़बड़ कर दी ना तो 5 नंबर गवाओगे। यस सर यस मैंने तो v के फॉर्मूले में बस ऐसे कर दिया कि रूट ऑफ 2gm by r plus h ले लिया। रूट ऑफ अच्छा। 2gm बाय आर। कि उस वहां तक पहुंचने तक उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। कहां तक पहुंचने तक? टॉप पॉइंट पे तो 0 होगी। यस सर। हाँ तो कहां पे पहुंचने तक उतनी हो जाएगी? क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, बस सर आंसर आ गया था, मैंने निकाल लिया था उसी से जो v is equals to v infinity वाला था ना। v इंफिनिटी? अरे यार भाई क्या बोल रहा है? सर वो हमें सर v इंफिनिटी नहीं लगेगा इधर। Infinity is equal to सर, root V of infinity एक v सेकंड square minus v escape एक square. सेकंड v minus इंफिनिटी v नहीं लगेगा। v इंफिनिटी एस्केप होने के बाद का है। हार्ड लगता है हाँ यस हाँ एस्केप ही नहीं करेगी ना। अरे आधी Yes, sir. एस्केप से कम है तो v मैंने- इंफिनिटी कैसे लिख जाएगा? मैंने किसी और क्वेश्चन को समझ के कह दिया सर ये। हाँ एक और क्वेश्चन भी ऐसा है मतलब अच्छा। ऐसे जिसमें पुट ऐसा कर सही है सर कुछ ठीक भी। है चलो कोई बात नहीं। सर हाँ जी सर इसमें ऐसे कर सकते हैं वेलोसिटी को v escape के फॉर्मूले में डाल के मतलब उसमें से g की वैल्यू निकाल लें और मैक्सिमम हाइट को u square by 2g लिख दें अगर। अरे यार पता नहीं कैसे भी कर घुमाते हो सकते तुम लोग क्वेश्चन को हैं? सर मैंने नहीं यार ऐसे तुम लोगों ने किया बस एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है। सर जो मैंने किया वो गलत है मतलब। अरे तुम लोग फालतू में कंफ्यूज होते हो पता है, कुछ भी करते हो। नहीं एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है बस। सर हमने सारे फॉर्मूले एनर्जी कंजर्वेशन से डिराइव करे हैं। हाँ तो Yes, sir. एनर्जी कंजर्वेशन इज तो दी मैं रामबाण, ब्रह्मास्त्र है वो। यस सर मेरे को फॉर्मूला पहली बार में सोचता नहीं, मैं तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा कहीं भी लगा दो सही बात है। एनर्जी Yes, sir. अब भी निकल जाएगा सर सब कुछ। है ना, एनर्जी कंजर्वेशन का भाई वर्क एनर्जी थ्योरम है। यस सर यस वो भी कहीं भी Yes, लग sir. जाती है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 25 तक। नो सर। सर 27। इसमें भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे। Energy conservation लगी। हाँ सर ये सर क्वेश्चन ही समझ में आया क्या कह रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू सरफेस। the satellite is projected with velocity root 1.5 times the orbital velocity just above the earth's surface. The initial velocity of the satellite is parallel to the surface. The maximum distance of the satellite from the earth. क्या नहीं समझ में आया इसमें? मुझे को सेकंड लाइन से समझ में आई। इनिशियल वेलोसिटी से पैरेलल मतलब कैसे? उसको छोड़, डायरेक्शन पे तो फर्क नहीं पड़ता ना, परपेंडिकुलर है पैरेलल है, कहीं भी बस उसको फेंक दिया, ओके सर। सर इसमें भी प्रोजेक्ट कर एनर्जी दिया, कंजर्वेशन लगानी बस है। प्रोजेक्ट कर दिया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है बस। ओके सर। 30 तक 35 सर एक क्वेश्चन पूछो। पूछो। तो 32 सर ये पेपर आपने बनाया था? क्यों क्या हो गया? नहीं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं ये क्वेश्चन आया क्यों दिमाग में, पहले तो ये बता। सर सर आज ये जोक के मूड में लग रहा है। क्या? सर वो जो एनर्जी चेंज वाला ऑर्बिटल चेंज करने वाला क्वेश्चन था, हाँ सर उसका सॉल्यूशन में
डी आंसर निकाल रखा उन्होंने। सॉल्यूशन में यस सर। कहाँ पे सॉल्यूशन? सर नीचे। तो इसमें सॉल्यूशंस भी होते हैं क्या नीचे? और क्या Yes, सर? sir. यस सर, वो हम Yes, चेक नहीं करते sir, सर, होते हम हैं। अच्छे से सर सिर्फ उनके होते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। यस देखा सर। ही नहीं, मुझे आज पता लग रहा है कि Yes, किसी के yes, solutions sir. भी होते हैं। मुझे होते लगा ही था नहीं। आप जान के उनके नहीं देते ताकि हम डाउट क्लास अटेंड करें, मुझे ऐसे लगता है सच में कब से। नहीं नहीं, जो मैंने होते हैं ना, सॉल्यूशंस हमें मैं नहीं आता बनाता है कि इसके। सॉल्यूशन होते भी हैं। नहीं, मुझे नहीं पता था सॉल्यूशंस होते हैं इसके, मैंने नहीं बनाए सॉल्यूशंस। मैं तो आपको एक क्रेडिट देती थी सारा के सर वहाँ पे ना दे देते हैं। सर टेस्ट पेपर में भी ना रिजल्ट के बाद ना आता है एक्सप्लेनेशन, उसमें Explanation. टिक करो तो ऑप्शन दे देते हैं सर, ऑप्शन सी आंसर है। तो वो यही एक्सप्लेनेशन कैसे हुई explanation. लेकिन? नहीं सर, कुछ क्वेश्चंस की होती भी है। देखो हाँ, मैं सर। पेपर बनाता हूँ, क्वेश्चंस डालता हूँ, उसके सॉल्यूशंस नहीं मैं बनाता। ठीक है, तो बाकी सॉल्यूशंस तुम सारे अच्छा, कुछ के 32 भी है ऑप्शंस, कुछ सर। के ऑप्शंस लिख 32 रखे हैं, ये भी सही है। हाँ सर, एक्सप्लेनेशन सी ऑप्शन, वाओ थैंक यू। Three particles of equal mass m should be velocity. Three particles. ये सर ट्राइनरी स्टार है क्या? Right. हैं? हम्म। तो तुक्का सर कौन सा स्टार? सर इसमें ऐसे ही करेंगे ना, जो Primary. टोटल एनर्जी रहेगी वो तीनों की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, बस इसमें जैसे हमने बाइनरी स्टार में किया था ना, यस बाइनरी स्टार में याद है हमने Yes, यस sir. सर। तो वाला तो इजी Centripetal रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल को फोर्स के ऊपर रखा सेंट्रीपिटल था। फोर्स की थी। राइट, इसमें भी वैसा ही करना है कुछ, बट लेकिन इसमें जो है डिस्टेंसेस ध्यान से लेने हैं, क्या लेंगे, ये ऐसे घूम रहे हैं, यस Yes, यस sir. Yes, sir. इनकी जो ट्रायंगल की साइड लेंथ है दैट इज एल, एल एल मतलब दो स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दो मासेस वो के L बीच है। का जो डिस्टेंस है वो L है। एल है। अब ये जो रेडियस में घूम रहे हैं वो रेडियस ये होगा, यस Yes. सेंटर ऑफ मास Yes, sir. ठीक है। तो ये जो ये Yes. सेंट्रोइड है वो, यस सर। यस ये Yes, जो है sir. सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड का एक वर्टेक्स से डिस्टेंस अगर ये एल है तो कितना होता है ये? एल बाय रूट 2। 3l/2। L by? 2:1। L by root 2 3. L by 3 L by root root 3। 2. एल बाय रूट 3। L by root 2. L by root 2, ये कैसे? L by root 3 एल बाय रूट। रूट 3 कैसे सर निकालते फाइनल। हैं, सर ये कैसे आया? कैसे आया? अरे इसलिए हमें उसमें नहीं केवल ये मॉड्यूल। L स्क्वायर प्लस L by 2 का होल स्क्वायर होगा ना Yes, sir. उसका। हाँ Yes, वैसे चाहे sir. पाइथागोरस लगा दो, ध्यान दो एक मिनट इधर, या तो पाइथागोरस लगा दो या फिर इधर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, जैसे 60 डिग्री। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चल कर कर सकते ये लेंथ कितनी होगी? sin 60 इज इक्वल टू y पूरी अपॉन l, तो y कितना आ गया? L L L sin रूट 3 3 by बाई, 2। Root 3 by 2. मुझे चाहिए ये, और ये होता है 2/3 ऑफ टोटल हाँ y सर यस तो इनटू 2/3, रूट एल बाय रूट 3 हो गया। L by root 3 ये चाहिए L by L by root 3. ये L by root 3 होती है और ये होती है L by 2 रूट 3। ठीक है। 2 root Nice. 3. हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। चलो नाउ एक किसी कोई एक मास उठा लो, लेट्स से ये मास उठा लेते हैं m, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी वो लिखो, टोटल कितनी लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स? तो दोनों पार्टिकल्स की वजह से रूट रखते 3 हो। gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। यस दोनों के कारण लग रही है, इसके कारण भी लग रही है, और इसके कारण किस उल्टा बना दिया, इसके कारण भी लग रही है, इसके कारण भी लग रही है, 60 डिग्री दोनों f और f है, और f की वैल्यू जो होगी वो होगी gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर, एल स्क्वायर तो f नेट हो जाएगी रूट 3 gm स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ये सबको पता लग रहा है रूट 3 कैसे लिख दिया, यस यस Yes, sir. Yes, sir. दोनों वेक्टर्स से क्योंकि दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 degree. दो इक्वल वेक्टर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, रिजल्टेंट इज रूट रूट 3 3 Root 3f. टू इक्वल वेक्टर्स एट 90 डिग्री, रूट 2 है Root 2f. 120 डिग्री, F. f करेक्ट। तो बस इक्वेट कर दो अब, रूट 3 gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर इज इक्वल टू
This is net gravitational force which acts as centripetal force. Centripetal force का फॉर्मूला mv m/r और v square by r ये है L/√3 फिर ये r, अच्छा ये ऐसे रेडियस होगा। यस √3 √3 उड़ जाएगा, बाकी v निकाल लो, एक m उड़ेगा। ठीक है यस सर यस सर। सर हाँ जी। सर वो जो आपने सर नीचे वाले ट्रायंगल में सर 2/3 लिखा है सर, वो नहीं समझ में आया। Centroid divides the altitude in the ratio of 2:1. 2:1 2:1 अगर ये y है यस ये 2:1 में होगा, यस सर। यस सर। तो टोटल 3 हो गया ना ये। यस यस सर। ऊपर वाला होगा 2/3y 2/3y और वो नीचे वाला 1/3y। होगा y 1/3y। ओके सर ठीक है। थर्टी 35 तक 33 भी तो समझा दो। 33 में एक बार समझा दो। the satellite is orbiting a planet at a certain height. सर इसमें ऐसे कर सकते हैं, v ऑर्बिटल का फॉर्मूला लगा दिया, अगर मास हाफ हो गया तो रेडियस भी कम हो जाएगा। मास हाफ हो तो मास हाफ प्लैनेट का मास हाफ हो गया ना। प्लेनेट का मास हाफ किया इसने। अच्छा ये दिमाग में। यस हाँ यस लगा सकते हैं। फिर उसमें gm/r लिखते हैं ना, तो मास हाफ हो गया तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी हाफ हो जाएगा। इसमें रेडियस की इंफॉर्मेशन है एक सेकंड। रेडियस की इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, बट सर बट ठीक हो तो सकता है, ऐसे g भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट होगा। सर mv²/r वाला। हाँ वो तो जो मर्जी लगा लो, रिलेशन तो यही निकलेगा। मैं तो ये देख रहा था कि रेडियस की इंफॉर्मेशन है नहीं, तो डेंसिटी सर कांस्टेंट डायरेक्टली ले। प्रोपोर्शनल। सर रेडियस की तो बात करनी है हमने। रेडियस में सर मैं प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, प्लेनेट की रेडियस। सर चलो कोई नहीं, देखते। एक मिनट, अगर हम ये लगाएं सैटेलाइट ऐसे घूम रही है, यस सर। तो F इज इक्वल टू GMM बाय r r² इज इक्वल टू MV² बाय r। यस ठीक है, तो अगर m कम तो f जब कम। v तो pr/t के बराबर आ गई। सर अगर हम ऐसे देख ले कि रेडियस कांस्टेंट है और मास हमने प्लैनेट का कम कर दिया, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम हो जाएगी, तो रिजल्टेंटली वो फिर एस्केप कर जाएगा। v को v ऑर्बिटल के फॉर्मूले को पुट करके काट देंगे उसको। नहीं फिर m भी कट जाएगा। सर उसके मास का हाफ होने से जरूरत है ना कि रेडियस में चेंज आए। क्या उसके मास हाफ होने से रेडियस में चेंज आना जरूरी तो नहीं है कोई। नहीं जरूरी Planet नहीं है। जिन्होंने किया है फिर उन्होंने कैसे किया ये?
सर सर मैंने तो ना इसमें कुछ ऐसे सोचा था कि वी ऑर्बिटल जो होती है सैटेलाइट की वो रूट GM/r होती है। तो सर जैसे इन्होंने यहाँ पे मास घटा दिया प्लेनेट का, तो सर मैंने सोचा कि वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, मतलब वेलोसिटी भी कम हो जाएगी अगर ऐसे देखा जाए। कैसे सर क्योंकि वेलोसिटी भी तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रही है मास के, पर सर रेडियस का कोई वो नहीं होने के कारण ना मेरे को ये नहीं समझ आया कि रेडियस कांस्टेंट ही लेना है या कैसे लेना है। और फिर सी और डी ऑप्शन को देखने में तो लग रहा है ना कि गो टू हायर रेडियस और एस्केप फ्रॉम द प्लेनेट। सर ये ऐसे नहीं कि वो हायर रेडियस में जाके तो एस्केप करेगा। तो मैंने भी सोच लिया। तो सी और डी तो सेम से ऑप्शंस हो गए इनमें। आंसर क्या दिया हुआ इसका? डी एस्केप द प्लेनेट। तो सर सी और डी में मतलब डिसाइड करना मुश्किल हो गया। सर क्योंकि एक मिनट इसको बाद में करते हैं, इतने और बोलो, लास्ट में करते हैं। 34 तो क्या? ये तो वैसे ही रोटेशनल वाले का रोटेशन क्या? ये रोटेशनल का रोटेशनल ज्यादा सर जो बीच में डिस्टेंस आ गया। अरे नहीं, दो मेथड कराए तो थे, एक ग्रेविटेशन वाला भी तो कराया था। यस सर करवाया वो भी। देखो मैं मास तो फिर सर उससे ही कर दिया। सर जो हमने वो नहीं किया था बीच में के डिस्टेंस 9r आ गया उनका 2r कट गया। हाँ ए और फिर एस डायरेक्टली दोनों में फोर्स सेम लग रही है। यस इस पे भी एफ लगेगी, इस पे भी एफ लगेगी। यस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों में फोर्स सेम है तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसकी अगर एक्सेलरेशन a है, इसकी 5a होगी। 5 हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस x तय करेगा तो ये 5x है। 5x और दोनों के बीच में डिस्टेंस कराने से पहले वो कितना है? 9r। तो मतलब टोटल डिस्टेंस ये तय करेंगे 6x should be equal to 9r x 6 आ जाएगा। 1.5। अब हमें into 5 कर देना है क्योंकि हमें छोटे वाले। इतना इजी क्वेश्चन था ये। और डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर बॉडी निकालना है। स्मॉलर बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? सेम ही क्वेश्चन किया हुआ है। सेम ही क्वेश्चन किया ही हुआ है। हाँ यही सेम ही क्वेश्चन मैंने इस मेथड से भी कराया था, दो मेथड से हमने किया है। मैंने तो इसे ही किया हुआ है। हो सकता था ये। ठीक है चलो अगला। सर 35 डबल स्टार इज अ कंपोजिट। ये m ओमेगा स्क्वायर r वाले से। यस सर m ओमेगा स्क्वायर r से। इसमें डबल स्टार है लेकिन इसमें मासेस दोनों के अलग-अलग हैं। अलग ठीक है। रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। लेट अस कंसीडर अ डबल स्टार ऑफ मासेस m and 2m सेपरेशन l दे रखिए। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो एक मास है m, दूसरा मास है 2m। इनका सेंटर ऑफ मास जो है किसी एक से निकाल, सपोज m से निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास इसका, यहाँ से डिस्टेंस। ठीक है तो सेंटर ऑफ मास लेट्स से यहाँ पे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए कितना होगा? 12/3। ठीक है हाँ। क्या सेंटर ऑफ मास का दिस इज 0 0। यस 12/3 आ जाएगा। l 0 12/3 आ जाएगा। यस दिस विल बी 2l/3 ये वाला डिस्टेंस। यस अब मेरे पास सेंटर ऑफ मास ये मतलब इस सर्कल इसके अबाउट ये जो दोनों मासेस हैं वो घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? ये वाला ऐसे घूमेगा और ये वाला जो है वो ऐसे घूमेगा। ठीक है ऐसे घूमेंगे। तो इसका अब मैं छोटे m पे काम करेंगे। अगर छोटे m का जो रेडियस है वो हमें पता लग गया 12/3 है। इस पे फोर्स कितनी लग रही होगी छोटे m पे? gm 2m into l upon l square। 2m upon l स्क्वायर आएगा नीचे। ठीक इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। m या ओमेगा स्क्वायर? m ओमेगा स्क्वायर r। m ओमेगा स्क्वायर इनटू r कितना है? r 12/3। 12/3 और ओमेगा को लिख दो
2 पाई बाय 2 पाई बाय टी, टी। तो टी 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। बस इसको रीअरेंज कर लो, टाइम पीरियड आ जाएगा। सर इसको टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। टाइम पीरियड वाला कौन सा फॉर्मूला? तो जो वो था 2 2 बाय पाई बाय वी बाय आर वाला। 2 पाई आर बाय वी कर, वो वहां से कर लो पहले, उसमें फिर पहले एम वी स्क्वायर बाय आर से वी निकालना पड़ेगा। सर पर वो डायरेक्टली मतलब अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो यही आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। हाँ हाँ, हाँ, वो अरे इसको नहीं करना, इसको और इसको करना है। हाँ वही ना, इसकी जगह तो हमने ये लिख लिया ना, अब लिख लिया। इसको और इसको। मैंने पूरा सॉल्व करके किया था ना इसीलिए ठीक है। ओमेगा निकाल के। यस सर। सर हमने इसको ऐसे क्यों किया? क्योंकि सेंटर ऑफ मास ने बोला इसीलिए। हमने कैसे क्यों किया? सर इसमें सेंटर ऑफ मास क्यों निकाला है? क्यों सेंटर ऑफ मास इसलिए निकालना है क्योंकि दीज स्टार्स आर रोटेटिंग अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, लिखा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, तो सर्कल का रेडियस तो चाहिए था हमें, सर्कल का रेडियस सेंटर ऑफ मास के बिना आता ना। यस सर सर। क्वेश्चन में भी ना दिया होता तो भी तो अपन हमको यही सोचना था। अगर क्वेश्चन में यह ना भी दिया होता ना सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तब भी ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेंगे। अगर इक्वल मासेस होते हैं तो सेंटर के अबाउट करते हैं, यस सर, क्योंकि सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है। यस सर। ठीक है। फोर्टी तक? नो सर। 39th। यस सर, सर ये 39। नीचे एनर्जी कंजर्वेशन दे दिया सर इसीलिए। क्या आर से बोला? सुन नहीं रहा। जो हमारा मॉड्यूल में क्वेश्चन था ना उसमें 2G आंसर था तो इसने डायरेक्ट ही ना लगा दिया। नहीं मैंने किया ही नहीं था ये क्वेश्चन, छोड़ सर ये दिया। भी एनर्जी कंजर्वेशन से ही होगा। एनर्जी कंजर्वेशन से मास है। एंड सबकी कुछ रेडियस एनर्जी कंजर्वेशन होगा। of earth and moon हमें दे रखी है, centers are the distance apart with what velocity should a particle n be projected from the midpoint of the centers so that they escape out to infinity. Yes, energy conservation। किसी पार्टिकल को अगर इंफिनिटी पे फेंकना है मतलब एस्केप कराना है तो एनर्जी कंजर्वेशन। सर अर्षा के सारे क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन पे गलत हुए हैं। हाँ सिर्फ एक ही ठीक हुआ है। गलत बात है अर्शिया ये। यस सर। M1 M2 R1 R2 इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज d, और एक पार्टिकल मिड पॉइंट ऑफ देयर सेंटर्स पे पड़ा है, यहाँ से इसको एस्केप कराया, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करा दिया विद सम वेलोसिटी v। ठीक है, वही वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ पॉइंट a और इंफिनिटी के बीच में, टोटल एनर्जी एट a शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b। अर्शिया यस सर। टोटल एनर्जी इंफिनिटी, इंफिनिटी लिखना। हाँ हाँ ठीक है वो पॉइंट भी ले लो। हाँ हाँ ठीक है। बोलो अर्शिया, वैल्यूज फुल करो। हाँ सर, एनर्जी टेबल में हाफ mv स्क्वायर माइनस g mm बाय r। माइनस जी m वन m1 एक मिनट m2 उसको बोलने दो। नो वन विल m1 m1 प्लस m2 जी सर नीचे वो ले लो r1। नीचे r1 ले लेते हैं। अच्छा और रुको 1 मिनट सर। कोई उसको बताएगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। माइनस g m1 प्लस m2 बाई d होगा। r मतलब m1 प्लस m2 बाई d ये होगा। मेरे हिसाब से तो कैसे है ये? कैसे है? पता नहीं वैसे। पता नहीं मतलब तुमने बोला है तो मतलब कुछ तो सोच के बोला होगा।
I need explanation, अर्शिया, Yes, sir. और जल्दी। ये कैसे लिखा तुमने? कहाँ से देखा है? सर कहीं से नहीं देखा, मेरे पास सोल्यूशन ही नहीं है इसका। तो फिर तुम्हें कैसे पता ये ऐसे आएगा इधर? क्योंकि आएगा यही, लेकिन कैसे पता लगा तुम्हें? हाँ सर, वही सोच रही हूँ, एक मिनट। यही आएगा, मेरा तो ये भी नहीं आया पर आंसर आ गया। सर ये कैसे आएगा? 1 मिनट रुक तो जाओ। सर नहीं पता। नहीं पता? नो सर। नहीं आएगा ऐसे। सर अब तुम लिख क्या रही हो अर्शिया यहाँ पे? क्या चीज की वैल्यू लिख रही हो? पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -G(mm)/r। -G(m1m2/r), है ना? किसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रही हो? सर जो पार्टिकल एट ए पॉइंट पे जो है उसकी। किसी एक पार्टिकल की नहीं होती, एक सिस्टम की होती है, ठीक है? अभी हम जो लिख रहे हैं वो m1 और m की लिखेंगे मिला के पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। ओके सर। बोलो। इन दोनों पार्टिकल्स की, हाँ, m1 m अपॉन d/2। हाँ, अभी इन दोनों की है। ये वो तो समझ गई मैं सर। और कुछ और क्या होगा? पूछ रहा हूँ, होगा नहीं होगा? नहीं होगा। इज इक्वल टू, निकालना क्या था? व्हाट इज टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी? -Gmm/r + 0। आर क्या है? हो जाएगा r। What is total energy at infinity? 0। सर GMM वाला भी ठीक ही था, नीचे आया इन्फिनिटी लिख देते। हाँ, तभी मैंने इसे आर की वैल्यू पूछी थी कि आर की वैल्यू क्या डालें। हाँ, इन्फिनिटी बोल देती, नीचे इन्फिनिटी बोल देती। बस इसको रीअरेंज करो, आंसर आ जाएगा वी का। यस ठीक है, ये आएगा ना? सी ऑप्शन। यस सर। यस। एक 2 ये गया ऊपर, एक 2 इधर जाएगा। अर्शिया, यू कमिंग टुडे शाम को? सर हैं? यस सर, आऊंगी। तुम्हें साथ आना है? ओके सर। 45 तक? सर 41। मिसाइल इज लॉन्च्ड को बहाना मत मानना। सर शाम को क्या है? पीटीएम का मैसेज आया था ना, जिसको आना है पीटीएम के लिए। ओके ओके। 4 to 6। तो 3 to 6 नहीं था? 3 to 6 था नहीं, वो 4 to 6 हो गया था। ओके हाशिम बता रहा है वर्बली। ओके। A missile is launched with a velocity less than the escape velocity. The sum of the kinetic. Divyanshu. Yes sir. Missile is launched with a velocity less than escape velocity. Escape करेगा वो? No sir. वो ग्रेविटेशन मतलब प्लेनेट पे ही रह जाएगा वो। स्टूडेंट्स को भी साथ में आना है वंशिका, ठीक है? मैं जो पीटीएम करता हूँ उसमें बच्चे का होना अनिवार्य है। तो if anyone is
किसी के पेरेंट्स अगर शाम को आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, तो बच्चा साथ में आए, ठीक है, तभी मजा आएगा। ओके सर। सर पीटीएम गई थी क्या तो पीटीएम हो नहीं गई थी सारी? हो गई थी, कुछ को अगर वैसे फेस टू फेस मिलना है, या फिर जिनकी कुछ की अभी सबकी हुई भी नहीं थी। सर नहीं हुई सर, मेरी नहीं सर हुई। मेरी तो हुई नहीं किसी के साथ भी। सर हाँ मेरी हाँ, भी तो नहीं तुम हुई। यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ना, यस है ना। तो ऐसे हर एक टीचर के कुछ स्लॉट्स होंगे हर हफ्ते में ना, ठीक है। जैसे मेरा आज है शाम को, और ऐसे ही मतलब सौरभ सर का भी होगा, केमिस्ट्री वाले सर का भी, सबका होगा, तो यू कैन। हाँ, बच्चा अकेला आ सकता है, बट पेरेंट्स अकेले नहीं आ सकते, ठीक है। बच्चे का होना अनिवार्य है, ठीक है। फिर वो पेरेंट टीचर मीटिंग कैसे रहेगी अगर स्टूडेंट डेफिनेशन मीटिंग? राइट, इट इज एसटीएम। हाँ, पीटीएम नहीं है वो, सिर्फ एसटीएम हो जाएगा वो तो। हाँ पीएसटीएम है। एसटीएम। भाई एस्केप करेगा? नो सर। तो एस्केप नहीं करेगा तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी उसकी? टोटल एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला बोल धरती पे। सर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर माइनस gmm by r। हाँ, तो टोटल क्या हो गया ये, माइनस और माइनस gmm/2r। यस सर। फॉर्मूला याद क्यों नहीं तेरे को? सर कौन सा सर, समझ नहीं आया। माइनस gmm/2r टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यस सर होता है ना। तो माइनस जो टोटल एनर्जी है नेगेटिव होती है ना, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है या नहीं होती? है। यस सर होती है। और इन्फिनिटी पे कितनी होती है? सर 0। मैक्सिमम कहाँ पे होती है? सर मतलब इनिशियली धरती पे यस या इन्फिनिटी पे या बीच में सर। कहीं? सर धरती पे। धरती पे जैसे जैसे दूर जाएंगे टोटल एनर्जी जो है वो कम होती रहेगी, है ना। यस सर। तूने चैप्टर ये लगाया नहीं था क्या? पढ़ा है चैप्टर? यस लग तो नहीं रहा। सर क्या? लग तो नहीं रहा, मैंने कहा। नहीं सर लगाया था। जागृति। यस सर। टोटल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? सर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या क्वेश्चन है? टोटल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है ये पूछा। हाँ ठीक है। अर्थ की डिस्क पे। सर अर्थ सर किसको आंसर देना? सर अग्रवाल साहब। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? सर अर्थ के रिस्पेक्ट में बताना है क्या? हाँ, जो हमने फॉर्मूला किया है बिल्कुल अर्थ के रिस्पेक्ट में बताना, मतलब जो भी अर्थ के रिस्पेक्ट बोल ले या जो भी बोल ले, जो फॉर्मूला हमने किया उसके हिसाब से। ठीक है सर। सर टोटल एनर्जी पूछ रहे हो ना आप? बता दें सर, बताएं? नहीं रुको, सर एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। क्वेश्चन मैंने पूछा है जो टोटल एनर्जी है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती कहाँ पे होती है? सर है? दे सिमरन, दें आंसर। यस सर। टोटल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? सर इन्फिनिटी पे होती है, वरना तो नेगेटिव भी होती है। वरना नेगेटिव होती है। इन्फिनिटी पे कितनी होती है? 0। नेगेटिव और 0 में से बड़ा कौन है? यस सर। 0 ही पड़ा है। 0। जागृति। जागृति
यस सर। सर पता नहीं कंफ्यूज हो गई थी एकदम, मुझे पता था सर मैक्सिमम किया भी था सर, हमने लिखा भी था इनफैक्ट, ये मुझे याद है। सर अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी करें तो वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगा। वो कहाँ पे होगा? वो कहाँ पे होगा मैम? सरफेस ऑफ द अर्थ के पास होगा, क्योंकि मिनिमम मेरे ख्याल इन्फिनिटी पे होती है काइनेटिक हाँ। एनर्जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इस क्वेश्चन में ऐसे सोच सकते हैं अगर वेलोसिटी एस्केप के हाफ है तो नीचे आ जाएगी, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस, और वो नेगेटिव होती हैं। यस सर ये भी। तो बस इसलिए नेगेटिव आंसर। तो टोटल एनर्जी जो है वो जब तक धरती के पुल में है तब तक नेगेटिव होगी। यस यस अगर उसको इतनी वेलोसिटी से फेंका है कि वो धरती के पुल से बाहर जा सकती है, मतलब एस्केप कर सकती है, तब भी वो जीरो एस्केप होगी। करने के बाद उसकी जो टोटल एनर्जी है दैट इज पॉजिटिव। यस नहीं हाँ जी जीरो ही हो जाएगी सर। जीरो को नहीं अगर एस्केप कर, हाँ चलो जीरो हो जाएगी या जीरो से ज्यादा होगी, है ना? यस अगर एस्केप कर, तो उस केस में बात बताओ, अगर हमने वेलोसिटी ग्रेटर देन वी एस्केप से फेंका है तो एस्केप करने के बाद उसकी उसमें कौन सी एनर्जी बचेगी? काइनेटिक काइनेटिक, जो कि पॉजिटिव होती है, तो टोटल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। तो इस केस में जब तक वो एस्केप नहीं किया तब तक टोटल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव भी होगी। नेगेटिव ही होगी, मतलब टोटल एनर्जी वेरी कर रही है ना। यस सर। हाँ सर और इसमें जस्ट का भी आंसर है, जस्ट पे जीरो होगी। जस्ट को छोड़ अभी, तो v इज जब v इज ग्रेटर देन v एस्केप, धरती के पुल से जब बाहर निकल गई, एटमॉस्फेयर से जब बाहर निकल गई, एस्केप कर गई, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी बची हुई है कुछ, तो टोटल एनर्जी जो है ग्रेटर देन जीरो है। यस लेकिन a और इंफिनिटी के बीच में जब वो जा रही थी, एस्केप करने से पहले, उस टाइम पे टोटल एनर्जी विल बी नेगेटिव। सर जब एस्केप कर गई तो उसके बाद तो टोटल एनर्जी जीरो ही हो जाएगी। ओ यार, जीरो तो तब होगी ना अगर v इज इक्वल टू एस्केप होगा। नहीं सर आप ये पूछ रहे हो जब ए के बीच में जब वो रास्ता तय कर रही है तब वो नेगेटिव होगी कि नहीं? सर इन्फिनिटी पे तो पहुंच ही गई तो जीरो ही होगी टोटल एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी भी तो उसके पास। हाँ सर ये बोल रहे हो कि धरती पर वो नेगेटिव है और उसके बाद जीरो है तो वो वेरी कर रही है, यही क्वेश्चन हाँ सर ये कहना चाह रहे हैं कि वेरी कैसे कर रही है एनर्जी टोटल, है ना सर? क्वेश्चन तो मेरा ये था कि टोटल एनर्जी इन्फिनिटी पे पहुंचने पे ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव। यस क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? एनर्जी ग्रेटर देन टोटल एनर्जी कितनी हो गई? ग्रेटर देन जीरो। ये तो इन्फिनिटी पे है, लेकिन यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव है। नेगेटिव। हाउ इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल कि टोटल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव होगी? यू आर वायलेटिंग टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ सर वही। फिर मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव होगी? नहीं यहाँ पर थोड़ी पॉजिटिव तो सर हो नहीं सकती यहाँ पर। सर टोटल एनर्जी का सिर्फ मैक्सिमम भी जीरो होती पहले है। तो एक बात बताओ मुझे, सर हमने ये नहीं लिखा था कि टोटल एनर्जी मैक्सिमम जीरो हो सकती है? यस सर ये मोर देन जीरो कब होती है सर? उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। पहले तो एक चीज बताओ मुझे, मैग्नीट्यूड को छोड़ यार, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं होता, वेक्टर नहीं है ये। एक बात बताओ मुझे सर, क्या टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी? यस सर कंजर्व्ड ही रहेगी वो तो। रहनी चाहिए सर। ऑब्वियसली रहेगी यार, ऑब्वियसली रहेगी। टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड ही है ना? यस हम फ्रिक्शन कुछ नहीं ले रहे, कोई रेस्टिव फोर्सेस नहीं ले रहे, तो टोटल एनर्जी तो ऑब्वियसली कंजर्व्ड है। तो ए से लेके इन्फिनिटी तक टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। जैसे जैसे दूर जा रही है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? हो रही है हैं? पोटेंशियल एनर्जी ना सर? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। बढ़ रही है सर। बढ़ रही और है। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। कम हो रही है।
कम हो रही है। कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी Yes, जैसे sir. जैसे दूर, अरे यार पत्थर ऊपर फेंका, ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम हो कम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। 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 वही है यहाँ पे भी, पत्थर की जगह सैटेलाइट है, रॉकेट है, ठीक है, वो हमने हाथ से नहीं फेंका, वो ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, मिसाइल इज प्रोजेक्टेड। अब क्या है प्रोजेक्ट। यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी, क्यों? क्योंकि ना टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्यों रहेगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम ज्यादा होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। टोटल एनर्जी में वेरिएशन नहीं होगी। तो अब जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था, जो वी एस्केप से अगर ज्यादा से फेंकेंगे तो टोटल एनर्जी इंफिनिटी पे क्या होनी चाहिए? 0 टोटल एनर्जी यार सर नेगेटिव होनी चाहिए। अबे पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव सर। दैट मींस ये गलत है, टोटल एनर्जी यहाँ पे भी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। यस सर, ऊपर तो पूरे के पूरे positive रास्ते में टोटल एनर्जी पॉजिटिव है। तुम लोग भूल गए, हमने 3 केस किए थे इसमें क्वेश्चन भी था, एक्सरसाइज में दोनों क्वेश्चन है, पता है, ये भी मेरे ख्याल मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। एक, अगर V throw is greater than V escape. V is less than V escape, V V is is equal to greater V than- escape and V is V greater than V is escape। greater than V escape. अगर V escape से कम है वेलोसिटी तो क्या वो एस्केप करेगी? No, sir. हाईएस्ट पॉइंट पे देख No, लिया करो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। 0. हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है 0। 0. पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। Negative. तो टोटल एनर्जी Negative. जब V escape है तो हाईएस्ट पॉइंट पे इंफिनिटी पे आ गया, Yes sir. Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी 0. पोटेंशियल एनर्जी, 0 तो टोटल एनर्जी 0. यहाँ पे ये इंफिनिटी है, ठीक है, इसको क्रॉस कर जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी टोटल एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव, पॉजिटिव। एनर्जी Positive. 0 टोटल एनर्जी positive Positive. अब भाई अगर टोटल एनर्जी इधर नेगेटिव है तो सारे रास्ते में ही नेगेटिव होगी, इधर 0 है तो सारे रास्ते में ही 0 होगी, इधर पॉजिटिव है तो सारे रास्ते में ही positive होगा। Positive पॉजिटिव होगी. होगी। टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, यस तो चेंज हो ही नहीं रहा। Yes, sir. अब इनमें से ये क्वेश्चन कौन सा केस है? पहले वाला केस है। तो पूरे के पूरे रास्ते जो है वो टोटल एनर्जी क्या रहनी है? Negative. Negative. अगर यहाँ पे लेस की जगह इक्वल लिखा होता तो आंसर क्या आ जाता? 0. 0 आ जाता। अगर इक्वल की जगह ग्रेटर देन लिखा होता तो Positive. Positive. पॉजिटिव आ जाता। अरे बात समझ में आ रही है? Yes Yes, sir. Yes, sir. इसको जरा लिख लो एक बार दोबारा, है ना? ये 3 केसेस हैं जो, अगर वी एस्केप से कम है, वी एस्केप के बराबर है, वी एस्केप से ज्यादा है, तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, टोटल एनर्जी इज पॉजिटिव 0, टोटल एनर्जी इज पॉजिटिव। Positive. और ये Positive. तीनों जो हैं दिस इज वैल्यूज थ्रू आउट द जर्नी बिकॉज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। Conserved. Conserved. Next. Anything else till 45? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है। हो गए? yes sir. Sir. हाँ बोल।
सर एक सर 31 में सर छोटा सा डाउट है कि बस हमें टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है ना उसमें। 31 यस सर। V less दमन V less than kinetic energy क्या कह रहा है? क्या लिखा है तूने? अनम्यूट करके पूछ जरा, क्या कह रहा है? तो जैसे आपने किनेटिक और पोटेंशियल लिखवाई है, उसमें किनेटिक की कितनी वैल्यू लिखी थी? कौन से केस में? फर्स्ट केस मैंने लिखा। फर्स्ट केस में लिखी थी किनेटिक एनर्जी टॉप पॉइंट पे 0। ओके। हम तीनों केसेस में हमने टॉप पॉइंट पे वैल्यूज लिखी हैं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन कह रहा था? 31? यस सर इसमें सर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना ना हमने। V is the escape velocity of the body from the escape, then the velocity of the satellite revolving at इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दे V ऑर्बिटल वाला। ओके सर। V ऑर्बिटल और V एस्केप दोनों फॉर्मूले लिख के दोनों को डिवाइड कर दे। ओके सर। ये रह गया ना अपना 33। यस सर। यस सर। Satellite is orbiting a planet at a certain height in a circular orbit. The mass of the planet is reduced to half the satellite would. सर इसमें आर सेम रहेगा, इसका क्या, इसकी क्या गारंटी है? कौन सा ये वाला? दूसरा वाला जो आपने √2 के साथ लिखा है। ये वाला ना? हाँ वही पूछ रहा हूँ। नहीं ये तो इस आर में तो वेरिएशन लानी है हमें, यही बताना है आर में क्या चेंज आएगा। फिर सर एस्केप का कैसे पता चलेगा आर से? आर न्यू क्या आएगा फिर अगर एस्केप है तो? हाँ एक मिनट वही देख लो।
सर अगर हम न्यू वेलोसिटी को √2 टाइम्स पुरानी वेलोसिटी प्रूव कर दें फिर एस्केप हो सकता है। इसमें ना आर को इग्नोर करते हैं। देखो जो नई ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 1/√2 टाइम्स आ रही है। हाँ सर वही तो दिक्कत है, √2 टाइम्स कहाँ आ रही है। लेकिन आर में चेंज जो है वो हमने यहाँ पे इग्नोर किया है, बट कर नहीं सकते। सर अगर जो नई वाली है 1/√2 टाइम्स है तो वो एस्केप तो कर नहीं सकता। यस सर, क्योंकि अगर √2 टाइम्स होती तो ही एस्केप करता ना वो। यस सर, तो सर इसको बोनस तो करा फिर हम इससे यस बोनस तो होना नहीं, ही हम चाहिए। कुछ पॉइंट शायद मिस कर रहे हैं इधर। हमें मिस कर रहे हैं सर। वी ऑर्बिटल जो है उसकी थी gm/r और वो बदल के हो गई, कितनी हो जाएगी, मास हो जाएगा उसका m/2। सर ये आपने रेडियस सेम क्यों ले लिया? r डैश कर दो सर, आप ये r2 या कुछ कर दो, क्योंकि रेडियस कैसे सेम? रेडियस नहीं है ये, सेपरेशन ऑर्बिटल डिस्टेंस है। वो तो सर ऑर्बिट नहीं रहेगा फिर, वही तो पता नहीं क्यों है ना, आएगा वो उसमें। पता नहीं ना हमें, r1 r2। चलो Yes. that is 1/√2 1/, सर एक और बात, अगर m छोटा हो गया, मतलब अगर m का मास छोटा हो गया तो रेडियस छोटा ही नहीं होएगा, लेकिन फिर भी डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, बड़ा है छोटा है, क्योंकि सेंटर टू सेंटर है। पता नहीं मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। सर अगर हम सिर्फ रेडियस को सेम एज्यूम कर लें सर फिर सर हम ऐसे सीधा नहीं देख सकते कि जो नई वाली वेलोसिटी है वो पहले वाले के √2 टाइम्स तो हुई नहीं है, तो वो एस्केप तो कर नहीं सकती। उससे कुछ कम हुई है सर वेलोसिटी। हाँ सर, और वेलोसिटी और रेडियस में रिलेशन देख के अगर वेलोसिटी कम होगी तो रेडियस इंक्रीज होना चाहिए। ऐसे कर सकते हैं सर। फिर भी तो सी आंसर है ना, डी तो नहीं बन रहा सर। चलो मैं इसको यार देखता हूँ एक बार, है ना, एक बार लेट मी, मुझे लग रहा है कुछ शायद, अगर या तो पता नहीं कोई पॉइंट क्लिक तो हो नहीं रहा। लेट मी चेक, एक बार देखता हूँ इसको, अगर ठीक हुआ नहीं तो फिर ऑब्वियसली अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर तो बोनस करा ही दूंगा। फिर सर जिन्होंने किया उन्होंने कैसे कर दिया एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट? कुछ पता नहीं, लगा दिया होगा कुछ भी। सर किया तो मैंने भी सी लगाया था। मैंने भी सी लगाया सर, यही सोच कर। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मास ऑफ चेंज हाँ वो तो है, लेकिन उसमें हमने ये अज्यूम कर लिया ना आर्यन कि आर में कोई चेंज अगर नहीं आएगा तो, है ना। लेकिन रेडियस ऑफ द प्लैनेट में और डिस्टेंस, यहाँ पे मैं जो डिस्टेंस ले रहा हूँ ना वो सर्कुलर ऑर्बिट का डिस्टेंस है। नितिश, हाँ तुम नितिश है? यस सर। क्या कह रहा था कि वेलोसिटी क्या? सर जो हमारी जो नई वाली वेलोसिटी आई है वो हमारे पास कम हुई है, मतलब 1/√2 टाइम्स हुई है। अगर वो √2 टाइम्स होती तो हमारे पास हमने किया हुआ है कि एस्केप हो जाता है। वी ऑर्बिटल जो हमने का नई √2 वेलोसिटी है टाइम्स ना वो एस्केप ऑर्बिटल वेलोसिटी वेलोसिटी है यार।
सुनो वही कह रहा हूँ सर, देख मान ले ऑर्बिटल मेरे पास वेलोसिटी जो नहीं आई है। सुनो मैं समझ गया, यू आर एक्चुअली उल्टा है इधर। वी जिस वेलोसिटी के साथ वो सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, मान ले वो 10 है, ठीक है। क्यों 10 है? क्योंकि वहां पे वी ऑर्बिटल मुझे कितनी चाहिए थी? 10 चाहिए थी, समझ गया? यस सर। अब मुझे जो वी ऑर्बिटल डैश है वो मुझे 1/√2 टाइम्स चाहिए वी ऑर्बिटल। यस सर। 1/√2 टाइम्स चाहिए, मतलब 10 चाहिए नहीं। अब मुझे कितनी चाहिए? रिक्वायर्ड कितनी है? 10/√2 टाइम्स ही चाहिए मुझे। लेकिन वो घूम कितने से रहा है? 10 से, ज्यादा से घूम रहा है। तो चाहिए कितनी? कम चाहिए। दिस इज अप्रोक्सीमेट। अगर 7 मेरे को 7 चाहिए घूमने के लिए, लेकिन वो घूम कितनी से रहा है? वो घूम रहा है 10 से। तो चांसेस है ना एस्केप कर जाएगा, यस सर, है ना? तो अब सर फिर वो अगर एस्केप भी करेगा, अब देखो आई गया ऑलमोस्ट। देखो क्या है, वी ऑर्बिटल सर वी और एक सेकेंड वी ऑर्बिटल जो है, जो नया वी ऑर्बिटल आया मेरे पास, वो 1/√2 टाइम्स आया ना, जी एम बाय, है ना, m/2 1/√2 टाइम्स आया था, ठीक है। तो 1/√2 टाइम्स क्योंकि आ रहा है, तो मतलब जो उसकी v एक्चुअल उसकी वेलोसिटी है, दैट इज √2 टाइम्स द v ऑर्बिटल रिक्वायर्ड। उसकी जो v एक्चुअल में है जो वेलोसिटी, वो √2 टाइम्स है जितना वहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए। और जब √2 टाइम्स होती है तो बॉडी एस्केप कर जाती है। सर नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? सर ये वी एक्चुअल का मास हाफ करने से पहले का है? नहीं। सर एक मेरा डाउट है। एक सेकंड में देता, 1 मिनट इसको कंप्लीट कर ले, बाद में पूछ लेना। ठीक है सर। मान लो मेरे पास जो v ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है वो कितना होता है? उसका फॉर्मूला होता है √gm/r, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? v ऑर्बिटल जो रिक्वायर्ड है बाद में डैश, वो कितना हो जाएगा? √gm/2r, दैट इज 1/2 gm/r। सर फिर इसमें हमने फिर भी तो आर को कांस्टेंट ही मान लिया। आर या ऑर्बिट, मैं रेडियस ऑफ द प्लेनेट की तो बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। आर तो वही है सर। नहीं यार, रेडियस ऑफ द प्लेनेट नहीं है ना। तो फिर ये क्या है यार? आर तो ऑर्बिट डिस्टेंस है सर मतलब कि प्लेनेट श्रिंक हो गया, बट उसी रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है वो। हाँ, लेकिन सैटेलाइट की दूरी उतनी है, सेम रहेगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उतना है, ठीक है। ठीक है सर। सुनो, नहीं सेम रहेगा नहीं, वही तो निकालना है हमें। सुनो, ठीक है, अभी मैं मान के चल रहा हूँ वही है, लेकिन अगर उसी भी डिस्टेंस पे रहता है उस सेम वेलोसिटी के साथ, लेट मी कंप्लीट दिस, मान समझ में आ जाएगा। ओके सर। वी ऑर्बिटल डैश जो रिक्वायर्ड है अभी मुझे इतना चाहिए, ठीक है। और जो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो v है, सैटेलाइट की वेलोसिटी v है। तो पहले इनिशियली केस 1 में v बराबर था v ऑर्बिटल के रिक्वायर्ड के, हाँ क्या ना? तभी घूम रही थी। यस सर। तभी घूम रही थी, ऑब्वियसली बात है। केस 2 में मतलब v जो है वो कितना था? √gm/r था, हाँ क्या ना? यस सर। अब क्या हो गया, जो v है और जो v ऑर्बिटल है उससे ज्यादा हो गया। v ऑर्बिटल रिक्वायर्ड कितना है? 1/√2 gm/r। और ये कितना है? gm/r। कौन ज्यादा है? वही ज्यादा है, v ज्यादा है। ये ज्यादा है। ज्यादा है। कितने टाइम्स ज्यादा है? √2 टाइम्स। तो v इज एक्चुअली √2 टाइम्स v ऑर्बिटल डैश। और हमें ये पता है कि जब ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 टाइम्स कर दिया जाए, मतलब किसी एक सैटेलाइट की वेलोसिटी को √2 टाइम्स कर दिया जाए जो ऑर्बिटल में घूम रही है वो, तो वो एस्केप कर जाती है। यस सर। तो एस्केप कर जाएगी। सर ये हमने फिर हम ये अजम्पशन ही ले ली कि वो क्या अगर assumption उसी ले ली? ऑर्बिट में घूमेगी। हाँ, अभी मैं उस पे आता हूँ। हमने assumption क्या की? हमने यहाँ पे assumption नहीं लिया एक्चुअली में। हमने ये देखा कि जब पहले ये धरती है, यहाँ पे सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, यहाँ पे घूम रही थी इतनी दूरी पे, ये डिस्टेंस था r।
तो पहले यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी कितनी, रूट ऑफ GM by R। GM ठीक है। अब क्या किया हमने, जब प्लेनेट को श्रिंक करा दिया, मतलब इसका मास कर दिया m/2, तो इस रेडियस को चेंज होना था, या तो कम होना था, ज्यादा होना था, क्या होना था वो हमने निकालना है अभी। लेकिन अगर इसी पे चलना होता उसको, तो ये रिक्वायर्ड थी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये वाली। यस सर। ये 1/√2 वाली है 1/√2 वाली, ये वाली रिक्वायर्ड थी यहाँ पे चलने के लिए, लेकिन उसके पास तो ज्यादा है, मतलब R डेफिनेटली चेंज होगा। यस सर। अब कितना चेंज हो जाएगा वो इनफैक्ट R जो है वो इन्फिनिटी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि एस्केप ही कर दी हमने, R सेम रखा नहीं है। यस सर। हमने उस R पे V ऑर्बिटल निकाला है कि कितना चाहिए। यस सर, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली वो R इन्फिनिटी हो जाएगा। यस सर, उस R पे जितनी वेलोसिटी चाहिए वो √2 टाइम्स वो ये है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो √2 टाइम्स है पहले वाले के। राइट, 1/√2 टाइम्स है पहले वाले के। यस सर। ठीक है, तो इसलिए उस R पे कम चाहिए वेलोसिटी, लेकिन उसके बाद ज्यादा है, तो ज्यादा है तो भागेगा। यस सर। तो इसके लिए अब कितना ज्यादा है वो रूट, अगर तो यहाँ पे होता रूट ऑफ सम 1.5 टाइम्स, फिर वो एस्केप ना कर पाता, फिर वो उसका रेडियस थोड़ा बढ़ जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे √2 आ गया, √2 मतलब एस्केप करा देगा वो। यस समझ गए? ओके सर। यस सर। ठीक। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं वैसे नीट में? बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर सर ये थोड़ा यहाँ पे हम एक्चुअली कंफ्यूज इस चक्कर में हो गए, जो V ऑर्बिटल लिख रहे थे ना हम, उसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी को ही सैटेलाइट की वेलोसिटी मान लिया था, V ऑर्बिटल डैश को। यस यस एक्चुअली वो सैटेलाइट की वेलोसिटी नहीं है, वो वहां पे चलने के लिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, लेकिन बहुत ज्यादा है सैटेलाइट के पास। ठीक है, ये मिस कर रहा था मैं, वही बोल रहा था ना, कुछ मिस कर रहे हैं हम पॉइंट, ये चीज मिस कर रहे थे। यस ठीक है। ठीक है, चलो। तो मतलब अगर √2 नहीं आता तब यही होता है ना कि वो हायर रेडियस पे। हाँ, अगर कुछ रूट 1.5 टाइम्स आ जाता सपोज, ठीक है, तो वो हायर रेडियस में चली जाती। ओके सर। सर 9 बच्चे हैं जिन्होंने ये सॉल्यूशन मिस कर दिया, छोड़ के भाग गए पहले। नहीं, हायर रेडियस में चली जाती है, लोअर रेडियस में चली जाती? सर हायर में ही जाती। कब हायर में जाती? कब सर? किस कब? √2 पे तो इनफिनिटी पे जा रहे थे, √1.5 थोड़ी कम पे जाएगी, उससे तो हायर ही हो जाएगी। सर कब पूछ रहे हो, कब नीचे जाएगी? क्या कह रहे हैं सर? कब का पूछ रहे हो, कब कंडीशन का? अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो √2 टाइम्स, मतलब V डैश जो है √2 टाइम्स V हो जाती है ना, √2 नहीं, मतलब सॉरी 1.5 सम, लेट्स से, तो हायर पे जाती, लोअर पे? सर इनका इनवर्स रिलेशन होता है। सर रिलेशन तो इनवर्स होता है, लोअर पे जानी चाहिए। बट सर इन्फिनिटी पे बात चली जाती है। सर ये गलत बात सर है। वो क्लोज टू द सरफेस पे नहीं होता √2? नहीं हमने नहीं सर, वो तो आपने पूरे भी प्रूफ एनर्जी करवा दिया था। हाँ सर, हायर ऑर्बिट में जाती है कि नहीं? हायर में जाती सर, स्मॉलर में जाती। हायर ऑर्बिट में V ऑर्बिटल ज्यादा होता है, कम होता है? कम ऑर्बिटल कम होता है सर। कम होता है सर। कम होता है? यस सर। यस। रिक्वायर्ड कहाँ जाती? सर रेडियस लोअर वाले में जाती। स्मॉलर रेडियस में, लोअर वाले में जाती। ठीक है, ठीक है ना सर? बिल्कुल लोअर वाले में जाती। और सर √2 पे एस्केप कर जाती। सर फिर √2 पे एस्केप क्यों कर जाती है? फिर सर क्यों नहीं कर सकती? ले सर, अगर उससे भी ज्यादा देती फिर तो और अंदर आनी चाहिए थी ना। हाँ सर। √2 क्यों? नहीं सर, उसकी वेलोसिटी बढ़ी जा रही है, रेडियस कम हो जाएगा फिर तो इस हिसाब से। सर दोबारा समझा। देखो सर आपने ये अभी तो तो concept ही हिल गए। वो भी कॉन्फ्लिक्ट कर दिया। नहीं फॉल ऑन द प्लेनेट है सर फिर आंसर तो।
अगर 1.5 टाइम्स हो जाती रूट ऑफ 1.5 टाइम्स यस तो वेलोसिटी बढ़ जाती है उसकी, और v Yes. ऑर्बिटल जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r, है ना। तो जो नजदीक Yes, वाले sir. रेडियस हैं, जो नजदीक वाले रेडियस हैं वहां पे वेलोसिटी ज्यादा रिक्वायर्ड है, यस यस वहां पे ज्यादा है, तो v ऑर्बिटल वहां पे ज्यादा, जितना हम दूर जाते जाएंगे वहां पे v ऑर्बिटल कम होता जाता है। हर इन्फिनिटी पे वो कम नहीं हो रहा, वो ज्यादा ही है। इन्फिनिटी पे जो है वो क्या है, इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी इज डिस्टेंस जहां पे ऑर्बिट घूम, मतलब ऑर्बिट ही नहीं होगा वहां पे, तो घूम ही नहीं सकती सैटेलाइट, है ना। तो अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो उसका रेडियस जो है वो कम होगा। सर कैसे एनर्जी दे रहे हैं वेलोसिटी बढ़ा के, तो दूर नहीं जाएगा? अगर एनर्जी दे रहे हैं हम तो दूर ही जाएगा। दूर जाएगा। और क्या? और वो एनर्जी उसके पास किस में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक में, पोटेंशियल में। अगर हमने एनर्जी पोटेंशियल तो जीरो ही रहेगी इन्फिनिटी पे। पोटेंशियल जीरो नहीं दे, इन्फिनिटी की छोड़ देना अभी, अभी तो ऑर्बिट का रेडियस कम ज्यादा करना है। हाँ ओके सर। सर ऑब्वियसली अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, मतलब वो बढ़ जाएगी, सॉरी कम होएगी सर वो। वैसे ही देखेंगे सर। सर कम रेडियस पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्ट करेगी, तो उसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी उसे। नीचे ना गिरे ताकि वो। सर हाँ जी। सर जैसे सैटेलाइट को मूव करते हैं जब आप स्पेस में इंजन ऑन कर कर, तो वो नीचे आ जाती है। सैटेलाइट को क्या, अगर क्या करते हैं? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है सर, हो गया। वो तो डायरेक्शन चेंज करती है बस। ठीक है, हो गया सर, निकलिए। ये क्लास कितने बजे तक है? 12:45 तक? 30 तक थी सर। यस सर 30 तक थी। ओह अच्छा। तो हमारी क्लास नहीं आगे कोई? बस डाउट क्लास है सर। सर आपको पता है मैं 1% पे कब से टैब पे बैठा हूँ, लाइट है नहीं, चल रहा है पता नहीं कैसे जिंदा है। सही है। कौन सा है? सर Amazon वाला है, बाहर से ही लेके आए थे, बैटरी सेविंग पे लगाया हुआ है। आधा घंटा हो गया सर 1% पे इसे। सही है यार, बढ़िया। क्या सही टाइम अपना। तीनों क्लास से लग जाए फिर सर। सर आयुषी मैम का आईपैड है ना, 2 मिनट में खत्म हो जाती है उसकी बैटरी। तो सर आयुषी मैम का यही सब सही में सर, कभी कुछ की बैटरी खत्म हो रही है, कभी कुछ की, यही चलता रहता है। लैपटॉप पेंसिल सबकी हाँ इकट्ठी होती है फिर। चलो इसको करते हैं डिस्कस। इसमें 2-3 केसेस हैं, मैं बताऊंगा बाद में। सर इसमें कंफ्यूजन बड़ी क्रिएट हो गई है, बहुत सारी कंसेप्ट से ही लगे थोड़े से। एक क्वेश्चन ने सारा हिला दिया। एक्चुअली इसमें ना ये है कि अगर हम एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी इंपार्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। दोनों केसेस में टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का फंडा अलग अलग लगेगा, क्योंकि अगर हमने एक्सटर्नल टोटल एनर्जी, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी इंपार्ट कर दी तो टोटल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी उसकी, कंजर्व भी रहेगी। हाँ है ना। सर अगर इसका मास हाफ की जगह थोड़ा सा कम करते तो यानी वो लोअर रेडियस में आ जाती। सर ये कल सारे एक्सप्लेन ये सर कल डिस्कस कर ज्यादा कर दे मास कल कर लेंगे। कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। ओके बाय।